सच बोलने में हर्ज ही क्या है। मैं उसे बेटे से बढ़कर मानता हूँ। तुम्हें क्या परी है मैं कुछ भी करूँ। किस्मत से पापा घर पर नहीं थे। बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करो। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ चल रही है जो कि 40 डेज़ की है और आज डे 34 है। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है गाइस, तुम्हें क्या परी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें क्या परी है वो कुछ भी करे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउ डज इट कंसर्न यू का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। गाइस, आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाउ डज इट कंसर्न यू, हु गोज वेयर डज वॉट। हाउ डज इट कंसर्न यू, हु गोज वेयर डज वॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें क्या परी है, मैं कुछ भी करूं, मैं खुद मैनेज करूंगा। आप इसे बना सकते हैं। हाउ डज इट कंसर्न यू, वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। हाउ डज इट कंसर्न यू, वट एवर आई डू आई विल मैनेज माई सेल्फ। अगला स्ट्रक्चर है गाइस किस्मत से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं किस्मत से तुम जीत गए, या फिर किस्मत से घर पर पापा नहीं थे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लकीली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किस्मत से पापा घर पर नहीं थे, वरना मुझे पढ़ना पड़ता। गाइस, आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। Luckily dad was not at home or else I would have to study. Luckily dad was not at home or else I would have to study. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। किस्मत से मेरा भाई वहाँ नहीं था, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। इसे आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। Luckily my brother was not there or else I would have been scolded a lot. Luckily my brother was not there or else I would have been scolded a lot. अगला स्ट्रक्चर है गाइस हर्ज ही क्या है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, या फिर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स द हार्म का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। सच बोलने में हर्ज ही क्या है, मैं सच जानना चाहता हूँ। गाइस, इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट। गाइस, फैक्ट के जगह आप ट्रूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, मैं भी तो करता हूँ। गाइस, आप इस तरीके से डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, आई ऑल्सो डू इट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस
से बचने के लिए, कई बार आप ऐसे बोलते हैं उससे बचने के लिए मैं वहाँ चला गया, या फिर बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू वार्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। बुरी नज़र से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, वी विल हैव टू डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई। वी विल हैव टू डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सूरज से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल किया करो। गाइस सूरज यानी धूप, आप धूप भी यहाँ बोल सकते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। यूज एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। गाइस यहाँ पर आप अगर धूप भी बोलते हैं तो यहाँ पर द सन ही बोलेंगे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है से बढ़कर मानना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, या फिर मैं तुम्हें अपना दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर मोर देन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, आई कांट बिट्रे हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं तुम्हें परिवार से बढ़कर मानता हूँ और तुम मेरी बुराई करती हो। आप इसे इंग्लिश में सिंपली बना सकते हैं और बोलेंगे, आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। आई कंसीडर यू मोर देन फैमिली एंड यू स्पीक इल ऑफ मी। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है गाइस बुराई करना। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, यह तो शुक्र है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, या फिर यह तो शुक्र है कि तुम बच गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप थैंकफुली या फिर ग्रेटफुली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हें इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। Thankfully you didn't get hurt. You shouldn't drive this much fast. Thankfully you didn't get hurt. You shouldn't drive this much fast. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह तो शुक्र है कि मैंने उसे पहचान लिया, नहीं तो वह सारा पैसा चुरा लेता। इसे आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, Gratefully I recognized him, or else he would have stolen all the money. Gratefully I recognized him, or else he would have stolen all the money. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें एक कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।